स्मोक के बायस सांस लेने की जंग। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सिंध में शदीद स्मोक और धुंध की लहर। लाहौर आज भी पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। मुल्तान दूसरे, पेशावर का तीसरा नंबर। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, लाहौर से सियालकोट मोटरवे, मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ ताहुक्म सानी बंद। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ 24 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। बुध तक डाटा देखेंगे। एक हफ्ते के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे बंद करने का ऐलान। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाज़त। स्मोक से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी सतह पर होते हैं। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। जुडिशल कमीशन को स्मोक से निपटने के मंसूबे से आगाह कर दिया। खुद अदालत जाकर ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। 800 से जायद भट्टे मिसमार कर दिए। स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब में मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग से रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, तलगंग, गुजर खान में बारिश। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के चंद घंटे बाद बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के बाद लाहौर में बारिश का इम्कान। मसनूई बारिश से स्मोक में कमी लाने में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक आज बारिश की सूरत में अच्छी खबर आई। गुज़िश्ता बरस UAE की ताउन से मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बराने रहमत का नज़ूर। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश से फोग और स्मोक में कमी। आसमान से गिरती हल्की फुहार से शहरियों ने सुख का सांस लिया। वफाकी दारुल-हुकूमत के अलावा KP के इलाके पेशावर, बनू, करक और कारुगज़ई, चित्राल, चारसदा और दीवबाला में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जनूबी पंजाब के इलाके लिया में बारिश के साथ यालाबारी। पिपलियाँ, कुंदियाँ, चश्मा और गुर्दनवा में हल्की बारिश। स्मोक चटने से शहरियों के चेहरे खुशी से निहाल। सर्दी की एंट्री। पंजाब में एक माह के दौरान स्मोक से 20 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह में सांस की तकलीफ के 18 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सांस की तकलीफ के 4,78,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। अमराज़ कल्ब के गुज़िश्ता 30 रोज में 13,000 से जायद। फालिज के 5,048 गुज़िश्ता 7 रोज 208 मरीज रिपोर्ट हुए। आशोब चशम के गुज़िश्ता 30 रोज में 10,494, गुज़िश्ता 7 रोज में 2,961 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। स्मोक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, कम अज कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की हुकूमती इक़दाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ हो रही हैं। जामे कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी ज़ाहिर राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल। मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितनल ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर आगिब नईमी कहते हैं हुकूमत को इख्तियार है बुराई और उस तक पहुंचाने वाले इकदाम का खात्मा करे। मुतनाज़ गुस्तखाना मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल फौरी बंद करनी चाहिए। गैर अखलाकी गैर कानूनी अमूर तक रसाई इस्तेमाल सॉफ्टवेयर शरन ममनू है। गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई तौर पर नाजायज़ है। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी VPN की बंदिश के हवाले से PTI को दरख्वास्त कर दी। मरासले में कहा गया पाकिस्तान में दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द VPN के जरिए अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। VPN पोर्नोग्राफी और तौहीन मजहब के मवाद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। गैर कानूनी VPN की बंदिश से रजिस्टर्ड VPN सार्फिन मुतासिर न हों। कानूनी VPN 30 नवंबर तक PTI में अपने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लें। 26वीं आईनी तरमीम खुश आइंद और बेहतरीन। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट ने पहले ऐसी तरमीम की जिसे अदलिया ने खत्म किया। पार्लियामेंट को माजी में अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। बानी PTI के किस कारनामे पर कौम बाहर निकलेगी। PTI की कारकर्दगी सिफर है। PTI को कोई एक मंसूबा दिखाए जिस पर वो फख्र कर सके। बानी PTI ने बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। इनके दौर में हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। 3 बार वज़ीर आज़म रहा, जेल में इतला मिलनी तुम्हारी बीवी फौत हो गई। बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 15 नवंबर तक से 1 दिसंबर तक बरकरार रखी जाएंगी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम रहेगी। वज़ारत ख़जाना ने कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेशावर में PTI के पंजाब अरकान असम्बली का इजलास। बुशरा बीबी पर्दे के पीछे से बानी PTI का पैगाम देकर वापस चली गईं। ज़राए के मुताबिक सदर PTI पंजाब हमाद अजहर ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को जिम्मेदारियां दे दी। पंजाब से हर रुकन कौमी असम्बली 10,000, MPA को 5,000 कारकुन एहतजाज में लाने का हुक्म। हर हल्के से MNA और MPA अपने काफिले को लीड करेगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स अपने काफिलों की वीडियोस बनाकर पार्टी क़यादत को भिजवाने के पाबंद होंगे। बुशरा बीबी PTI और बानी के दरमियान राब्ते का जरिया बन गई। PTI रहनुमाओं का एतराफ। शेख वकास अकरम ने कहा बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें सियासत नहीं होती। 24 नवंबर का एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, कभी पसवाई होती है, लेकिन जंग में महाज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फैसल चौधरी का कहना है बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, ना लेंगी। बुशरा बीबी ने बानी का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचाना था। खान साहब बनीगाला नहीं बैठे, वो जेल में हैं, वहां भी उन्हें कट ऑफ कर दिया गया। उनकी रसाई पार्टी तक रोक दी गई। जब ऐसे हालात होंगे तो पैगाम किसी न किसी के जरिए तो भेजा जाएगा। PTI वालों का जैसा रवैया है वैसी ही तैयारी करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं काबीना इजलास में वज़ीर आज़म पॉलिसी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की जरूरत नहीं, जो भी ऑप्शन होंगे आईन और कानून के मुताबिक होंगे। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं, नाकामी PTI वालों के चेहरों पर लिखी है। PTI ने एक तरफा फैसला कर दिया, बिलावल भुट्टो के एतराज़ात को दूर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो हमारी इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलेंगे। PTI वर्कर्स का नजरिया ही ये नहीं, वो किसी और के कहने पर निकलें। शेख मरवत कहते हैं PTI का वर्कर बानी PTI की कॉल पर ही निकलेगा। मेरा नहीं ख्याल वर्कर बानी PTI के लिए उनकी अहलिया या बहनों के कहने पर निकलेगा। 2 दिन में एहतजाज का लाए अमल और कमेटी नहीं बनती तो शायद हम भरपूर धरना ना दे पाएं। KP से तो लोग आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है D चौक में कदम कैसे जमाएंगे।